हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो आपको श्रृंखला के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में वर्णमाला देखे थे, उसी क्रम में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे तो प्रत्यय और उपसर्ग देखेंगे कि जो प्रत्यय और उपसर्ग है वह कैसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं। आज तक के जितने यूपी टेट के पेपर बने हैं सबके हम प्रत्यय और उपसर्ग को दिखाएंगे, कैसे प्रश्न बने हैं और आगामी एग्जाम में प्रत्यय और उपसर्ग के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपके यूपी टेट में जो प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, आज की वीडियो से आपके रिलेटिव होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे छोटा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। और यह प्रश्न आपका कब बना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह प्रश्न आपका बना है 2011 में। कहाँ पे कब बना है दोस्तों, 2011 में यह प्रश्न बना है कि अपमान शब्द में उपसर्ग छांटना है। सबसे पहले आज की वीडियो जो होगी वह आपका उपसर्ग से होगा, याद रखेंगे, उपसर्ग से होगा और प्रत्यय से होगा। ठीक है, आपको यहीं पे मैं बता दूं, उपसर्ग जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये जो होगा उपधन के सर्ग में इसका संधि विच्छेद करिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो उप का मतलब होता है समीप, याद रखेंगे, उप का मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करने वाला, याद रखेंगे, निर्माण करने वाला। तो वे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर, याद रखेंगे, मूल शब्द क्या होता है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक मूल शब्द होगा और मूल शब्द के आगे क्या लगेगा दोस्तों, उपसर्ग लग जाता है। और मूल शब्द के आगे जो उपसर्ग लगता है वह लग जाने से इसका अर्थ बदल जाता है। इसको डेफिनेशन के तौर पर हम याद कर रखते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर या मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दें, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। आपको एक नंबर में या एक टॉपिक में जानना है उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो मूल शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं दोस्तों, आगे लगते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं ना मूल शब्द के कहाँ लगते हैं दोस्तों, पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं प्यारे, पीछे लगते हैं। इस बात को याद रखना। केवल उपसर्ग, जहां कहीं भी प्रश्न में उपसर्ग आपसे पूछे तुरंत आप जवाब दीजिएगा। उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के आगे लगने वाले उस शब्द को छाट दीजिएगा। ठीक है, प्रत्यय की बात करेगा तो आप उसके पीछे लगने वाले शब्द को छाट दीजिएगा, वही आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको उपसर्ग पूछे या प्रत्यय पूछे तो आप सर्वप्रथम पहला काम करिएगा, क्या करिएगा, संधि विच्छेद करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे किनमें, वर्णों में। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पे देखिए एक शब्द है, आपका नाम है शब्द का नाम है अपमान। अब देखिए अपमान का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे दोस्तों तो ये टूटेगा अपधन के मान में। किस में टूटेगा, तो यह टूटेगा आपका अपधन के मान में। दोनों चीज़ों को देखते रहिए। अप क्या है, यहाँ पे देखिए अप क्या है और मान क्या है। ये मान जो है दोस्तों याद रखेंगे यह मूल शब्द है। ये क्या है दोस्तों, मूल शब्द है। और याद रखेंगे मान शब्द में, मूल शब्द में एक आपका उपसर्ग जुड़ा जिसका नाम है दोस्तों अप, और अप लग के इसके अर्थ को बदल दिया। अब देखिए आपको पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे कि उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, तो आगे लगते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, अप होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन, डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका यूपी टेट 2011 में बना हुआ प्रश्न है। आप लोग इसको आसानी तरीके से देख लिए कि ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो में 50-60 प्रश्नों को मैं आपका रिपीट करा दूंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे उपसर्ग निकालते हैं, कैसे प्रत्यय निकालते हैं। इसके लिए आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। चलिए अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। ये भी 2011 का ही प्रश्न बना है। इसमें भी क्या छाटना है, तो इसमें भी आपका उपसर्ग छाटना है। क्या छाटना है, उपसर्ग छाटना है, देख लीजिए। और शब्द है क्या दोस्तों, याद रखेंगे दुर्व्यवस्था। क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे दुर्व्यवस्था। और इसको जब आप तोड़ेंगे, मैंने तो यही कहा ना कि आप इसको किस में तोड़िएगा, संधि विच्छेद कर दीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये दूर हो जाएगा और धन के किस में टूटेगा, तो अव्यवस्था में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों, याद रखेंगे, तो यह टूटेगा अव्यवस्था में। यह जो होगा आपका इसका संधि विच्छेद होगा। याद रखेंगे यह व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। आप देखिए यहाँ पे र लिखें, मैं आपको कहीं भी बता दिया, जैसे क है ना, क का निर्माण किससे हुआ, तो आधा क और धन के अ से हुआ। उसी तरह आपका यहाँ पे र का निर्माण किससे हुआ, तो आधा र और अ से हुआ। याद रखेंगे, तो इसी क्रम में टूटा है दोस्तों।
आप कहेंगे यहाँ पर तो अ नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने तोड़ दिया कि अ यहाँ पे आ गया। याद रखेंगे, आधा र का मैंने यूज किया है, और आधा र का जब मैं यूज किया तो र का निर्माण अ से हुआ, तो अ बच गया, तो अ को मैंने अव्यवस्था बोला, व्यवस्था के साथ मैंने अ को जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दुर्व्यवस्था में शब्द है जिसमें उपयुक्त उपसर्ग बताना है, तो आपको क्या होगा उपसर्ग। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी आपका 2011 में बना हुआ प्रश्न है। चलिए आगे ले चलते हैं, हर प्रकार के मैं प्रश्नों को बताऊंगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आज की वीडियो केवल यूपी टेट तक सीमित नहीं रह जाएगी। आपके कोई ऑल स्टेट आपका एग्जाम हो, जिससे आप मान लीजिए जहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग पूछता हो, हिंदी व्याकरण पूछता हो, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखेंगे, और आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप देखने के बाद आपको कहीं भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बना ही है कि पराजय शब्द में उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो याद रखेंगे, पराजय शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। मैंने बताया कहीं भी पूछे तुरंत इसका क्या करिए, संधि विच्छेद तोड़ लीजिए, और पराधन के जय में टूट जाएगा। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो आगे लगते हैं। याद रखेंगे, ये शब्द हो जाएगा परा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2011 से यूपी टेट की श्रृंखला स्टार्ट हुई है। आगे देखते हैं, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। याद रखेंगे, जब 2011 में पहली बार यूपी टेट कराया गया था, तो उस समय आपका 3 प्रत्यय पूछा और 3 उपसर्ग पूछा। इनको पहले देख लेते हैं, इसके बाद मैं एक आपको रिवीजन के तौर पर भी बताऊंगा कौन कौन से आशाएं बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पूछता है। याद रखेंगे, घुमक्कड़ को जब तोड़ेंगे आप लोग, याद रखेंगे, और ये टूटता है घूम और धन के अक्कड़ में। किस में टूटता है दोस्तों, तो घूम धन के अक्कड़ में टूटता है। यह जो होता है क्या होता है, इस संधि विच्छेद होता है। किसका होता है, घुमक्कड़ का होता है। आपको पता है क्या बताना है दोस्तों, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं, और पीछे लगे हुए शब्द को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका प्रत्यय क्या होगा, तो याद रखेंगे अक्कड़ होगा। घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लग के घुमक्कड़ बन गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। आपका 2011 में ही प्रश्न बना था कि डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। याद रखेंगे, डिबिया एक शब्द है, जो आप लोग शब्द आपके सामने देख रहे हैं। अब देखिए डिबिया से कैसे आप लोग प्रत्यय को छाटेंगे, तो याद रखेंगे आपका एक इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो यह संधि विच्छेद होगा। डीब धन के इया में टूटेगा। याद रखेंगे, डीब धन के इया में टूटेगा, और इसमें क्या प्रत्यय लगा, याद रखेंगे इसमें प्रत्यय आपका लगा इया, जो आपका कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ले चलते हैं, भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। भिक्षुक में दोस्तों ये देखिएगा, अब मैं आपको बताया ना कि भिक्षुक में आपको बताना है, तो याद रखेंगे भिक्षुक को आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। अब भिक्षुक को तोड़ना है, तो भिक्षा धन के उक में टूटेगा, इसी को बोलते हैं भिक्षुक। याद रखेंगे, संधि विच्छेद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो भिक्षाधन उक में आप इसको तोड़ेंगे, तो इसमें क्या बताना है, प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, उक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसी कुछ बातें भी बता दूं, कितने मेरे प्यारे साथी होंगे जिनको संधि विच्छेद करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिए भिक्षुक है ना, अब आप यहाँ पे देखिए, इसके अ इसमें लगेगा प्रत्यय, लास्ट में अ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए ऊ का इससे कोई संबंध है नहीं, और यहाँ पे देखिएगा अक नहीं है दोस्तों, उक है। यहाँ पे देखिए ऊ में टूटा है, ऊ है, और फिर यहाँ पे क है, तो उक तो आप लिख सकते हैं। इस क्रम से आप याद रखेंगे तो तभी भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, शुद्ध एक शब्द है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है शुद्ध, और शुद्ध में याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शुद्ध में आप क्या जोड़ेंगे, तो यह स्त्रीवाचक हो जाएगा। यही बताना है दोस्तों, स्त्रीवाचक हो जाएगा। चलिए मैं बारी बारी से रख कर रहा हूँ, सूती हो जाएगा, कि सुत इक हो जाएगा, कि आपका सुत्ती हो जाएगा, कि आपका सुत्ता हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से देखेंगे तो याद रखेंगे। इसमें एक प्रश्न आपका 2014 में बना है, आपको बता दें, सुत में ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, आ जोड़ेंगे तो यह आपका स्त्रीवाचक हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा, ये बात को ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे रमणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रश्न बना है और ये ध्यान रखेंगे 2016 में जो 2 बार पेपर हुआ था यूपी टेट का, तो 2016 में जो पहली बार पेपर हुआ उसमें प्रश्न बना था कि रमणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। याद रखें, अनि है कि आपका ई है कि आपका रम है कि आपका ड़ी है, यही बताना है दोस्तों। ये बात याद रखेंगे। तो यह किस में टूटेगा, रमणी को जब आप तोड़ेंगे तो याद रखेंगे रमणी आपका टूटेगा रम और धन के अड़ी में। किस में टूटेगा दोस्तों, अनि में, अनि में। इस बात को याद रखेंगे, रम धन के अनि में टूटेगा। और इसमें आपका प्रत्यय उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग आपका अनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको पता है कि उपसर्ग आगे लगते हैं, तो इसको अगर तोड़ेंगे आप तो किस में टूटेगा, अभिधन के आगत में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों, तो अभिधन के आगत में टूटेगा। और आगत में आपका कौन सा उपसर्ग लगा, अभी लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, आपका 2011 में भी घुमक्कड़ का पूछा था, घूम धन के अक्कड़ में टूट जाता है। और देखिए वही प्रश्न रिपीट हुआ 2017 में, इसलिए प्रीवियस ईयर को आप देखते रहिए, हर साल ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। याद रखेंगे, केवल अगर मन से आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया है तो आप नेक्स्ट एग्जाम में कुछ मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़ कर जाइए, तो कम से कम उससे रिलेटिव कम से कम 25 से 30 प्रश्न हो जाएंगे जो आप याद रखेंगे। आप किसी भी साल का यूपी टेट ले लीजिएगा और 2 साल के यूपी टेट का आप तुलना कर लीजिएगा, एक दूसरे के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 30 से आपका 40 प्रश्न एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं या जुड़े होते हैं या उनको आधार मानकर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अक्कड़ प्रत्यय होगा, घूम धड़ के अक्कड़ में टूटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, 11 नंबर का। याद रखेंगे, अत्यंत शब्द को तोड़ेंगे तो अत्यंत शब्द किस में टूटता है, अति धन के अंत में टूटता है। किस में टूटता है दोस्तों, तो अति धन के अंत में टूटता है। और अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे 2018 में आपका प्रश्न बना था कि प्रागैतिहासिक में किस प्रकार का उपसर्ग है, आपको बताना है। तो प्रागैतिहासिक को तोड़ेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे प्राक और धन के ऐतिहासिक में टूटेगा। याद रखेंगे प्राक धन के किस में टूटेगा दोस्तों, तो यह आपका टूटेगा ऐतिहासिक में। किस में दोस्तों, ऐतिहासिक में। याद रखेंगे, तो इसमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है और इसमें उपसर्ग होगा आपका प्राक। याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रा उपसर्ग मानूंगा तो गैतिहासिक होगा, नहीं होगा। प्रगैति इसमें भी नहीं होगा, प्राग होगा नहीं। आप केवल इसको तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, इतना आपको इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं रहेगी। प्राक धन ऐतिहासिक में टूटेगा, इसको प्रागैतिहासिक बोलेंगे और प्राक इसका आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी, याद रखेंगे जहाँ कहीं भी ऊपर अंग का मात्रा ऐसे देना दोस्तों, ऐसे देना, इसका भाव म के भाव में आता है। किसके भाव में, म के भाव में आता है, ये भी आप ध्यान रखते रहेंगे। और आपको बता दें, इसको जब आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा अलम धन के कार में। किस में टूटेगा दोस्तों, तो यह टूटेगा आपका अलम धन के कार में। यह जो होता है अलंकार का संधि विच्छेद होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जहाँ कहीं भी आपका और ऐसे इस मात्रा में आए तो इसका मतलब होता है म के भाव में। याद रखेंगे समधन अकल्प में टूटेगा। याद रखेंगे, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, आपको बता दें केवल यूपी टेट में घुमक्कड़ शब्द का प्रत्यय कई बार पूछ लिया। मैं आशा करता हूं आपको बार बार न बताना पड़े। 2021 में बना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। आगे देखते हैं अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है, याद रखेंगे अत्यंत को जब आप लोग तोड़ेंगे तो अति धन के अंत में टूटेगा। किस में टूटेगा, अति धन के अंत में टूटेगा। और इसमें जो आपका उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, आज तक के यूपी टेट में इतना आप लोगों का जो उपसर्ग मैंने बताया, प्रत्यय बताया, इतना प्रश्न बने थे। और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रिवीजन के तौर पर आप देखेंगे और इसको कम समय में पूरा वीडियो को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे दोस्तों कि अधिकारी में उपसर्ग बताना है। याद रखेंगे अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधिकारी का जो आपका संधि विच्छेद होता है अधिधन के कार होता है, इसी को अधिकारी बोलते हैं। याद रखेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे आपका किस में आपका नहीं लगा है ये बताना है। यहाँ पे देखिए अकथ में याद रखेंगे, कथ का मतलब कहना होता है, इसमें भी अकथ लगा है। अचूक, चूक मतलब कि निशाना होता है, अचूक मतलब कि जिसका निशाना न चुके। आगे देखेंगे अभेद का मतलब, अभेद मतलब बंटवारा होता है। अनुज जो होता है, अनुज याद रखेंगे, अनुज में आपका अपस्वर्ग नहीं लगा है, याद रखेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे अनुज का संधि विच्छेद होता है, अनुधन के ज होता है, इस बात को याद रखेंगे। अनु का मतलब छोटा और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, अर्थात छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। और इसका संधि विच्छेद में आप करिएगा तो अ नहीं आएगा, अनु आएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे शेर में शेरनी, मोरनी, कूटनी और नौकरानी। ठीक ना, जब आप सभी को देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि किसमें आपका नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो याद रखेंगे नौकर में आनी प्रत्यय लगा है, याद रखेंगे। इसमें नी प्रत्यय लगा, इसमें नी प्रत्यय लगा, इसमें नी प्रत्यय लगा, लेकिन नौकर धन इसमें आनी प्रत्यय लगा, इसको नौकरानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसमें लिखा गया, तो इसी कारण आप इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो अध्यक्ष होता है, जो मैंने कहा कि आप संधि विच्छेद सीख जाइए, उपसर्ग प्रत्यय आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अधिधन के अक्ष में टूटेगा, याद रखेंगे। और इसमें उपसर्ग पूछा है तो अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, आपको बता दिया दोस्तों, सम धन के ग्राम में टूटेगा। किस में टूटेगा, सम धन ग्राम में, याद रखेंगे यही होगा सम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सावधानी में कौन सा प्रत्यय, याद रखेंगे सावधान धन ई होता है, याद रखेंगे। या इसका जब तोड़ेंगे तो सावधान, सावधान और धन के ई में टूटता है और इसी को बोलते हैं सावधानी। इसमें आपका कौन सा प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं जिंदगी में कौन सा प्रत्यय, याद रखेंगे जिंदगी की बात करेंगे तो याद रखेंगे जिंद धन के गी में टूटता है, याद रखेंगे। यह जो टूटेगा वह किस में टूटेगा, इसको ऐसे ध्यान रखें दोस्तों, याद रखेंगे जिंदगी को जिंद धन के गी में तोड़ते हैं और इसमें प्रत्यय बताना है तो इसमें गी प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ धन के गमन में टूटता है और उपसर्ग जो होते हैं आगे लगते हैं, आय आपका उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं रसोईया में प्रत्यय बताना है। रसोईया में जब आप प्रत्यय की बात याद रखेंगे तो रसोईया का जो आप संधि विच्छेद करेंगे, रस धन के ईया में टूटता है, किस में टूटता है, रस धन के ईया में टूटता। प्रत्यय जो होते हैं बाद में लगते हैं और बाद का ईया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं उपसर्ग बताइए, यही उपसर्ग बताना है, याद रखेंगे अतीन्द्री। जो अतीन्द्री जो होता है याद रखेंगे अति धन के इंद्री में टूटता है और उपसर्ग आगे वाला होता है तो अति आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर की बात देखेंगे कि ब उपसर्ग किसमें है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे बदबू में कि बदौलत में कि बदनाम में कि बदहजमी में, याद रखेंगे ब धन के दौलत होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका ब उपसर्ग है, इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 28 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से प्रयुक्त के लिए, निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, याद रखेंगे इसमें आपका क्या चुनना है दोस्तों, इसमें आपका प्रत्यय चुनना है, इस बात को याद रखेंगे। मच्छर धन के दानी में टूटता है, इस बात को याद रखेंगे, मच्छर धन के दानी में टूटेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा मच्छर धन के दानी में और प्रत्यय जो लगते हैं बाद में लगते हैं, यही आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है, उत्कर्ण का करना है, याद रखेंगे उत्कर्ण को जब आप तोड़िएगा तो आपको ये टूटेगा उत धन के कर्ष में, इसी को उत्कर्ण बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें आपका क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखते रहेंगे। आगे देखेंगे सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है, सुधन के शिक्षित में टूटेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में तोड़ेंगे, सुधन के क्या होता है, शिक्षित होता है, इसी को याद रखेंगे। जो आगे लगते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा, आपको पता है दोस्तों, प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं और जब इसका संधि विच्छेद करिएगा धड़ाक का तो यह जो होता है धड़ धन के आंख में टूटेगा और इसका जो प्रत्यय होगा आंख होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 शब्द में उपसर्ग बताना है, याद रखेंगे 29 शब्द को आप देखेंगे तो ये टूटेगा, किस में टूटेगा, ऊन धन के 30 में टूटेगा, किस में टूटेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे ऊन धन के 30 में टूटेगा, ये ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका होगा बहाव में ब धन के आव में टूटेगा, याद रखेंगे ब धन के आव में टूटेगा, और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगा है, वैया, याद रखेंगे वैया जो आना है और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, याद रखेंगे रवैया में लगा है कि डटैया में लगा है कि खवैया में लगा है कि बचैया में लगा है। यहाँ पे देखिए व और व या कहाँ पे लगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका लगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो अगर इसको देखेंगे तो अपवाद में अपधनवाद इसमें भी है, पराजय में भी है और प्रधन के भाव इसमें भी है। ओढ़ना में जो दोस्तों आपका उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, तो याद रखेंगे अधि धन के मानता में टूटेगा, किसमें टूटेगा, तो टूटेगा अधि और धन के मानता में टूटेगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इसमें उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपका अधि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शब्द है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय बताना है, याद रखेंगे क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो बाद में लगते हैं, मैंने आपको बार बार बता रहे हैं। याद रखेंगे सुहावना में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखेंगे सु धन के आवना में टूटेगा, तो याद रखेंगे सुहावना में सु धन के आवना में टूटेगा, ये आपका सुहावना हो जाएगा और इसमें आपका आवना प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, आवना प्रत्यय होगा। यहाँ पे लिख जो आपका लिखाई है, याद रखेंगे लिख धन के आई में टूटेगा, याद रखेंगे ए होगा, और इसके बाद छलिया में छल धनिया में टूटेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, आपको यही बताना है, याद रखेंगे दूर धन के आत्मा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो दूर धन के आत्मा में टूटता है, और दुरात्मा में कौन सा प्रत्यय कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग बताना है दोस्तों, तो आपका दूर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा, जब इसका आप संधि विच्छेद करिएगा तो आपको मिलेगा प्रतिधन के ध्वनि में टूटेगा, किस में टूटेगा, प्रतिधन के ध्वनि में टूटेगा, और इसका जो आपका उपसर्ग होगा आगे लगता है, इसमें प्रति होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे ले चलते हैं। आपका यहाँ पे देखेंगे सदाचार में उपसर्ग बताना है। सदाचार को जब आप तोड़िएगा तो सदाचार सत धन के आचार में टूटता है, किस में टूटता है, सत धन के आचार में टूटता है, और इसमें जो उपसर्ग होते हैं आगे लगते हैं, और इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है, और याद रखेंगे अति धन के आचार में टूटेगा, और उपसर्ग जो होते हैं आगे लगते हैं, अति इसमें उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। आपको पता है दोस्तों कि कहावत एक शब्द है, जब इसका संधि विच्छेद करिएगा क धन के आवत में टूटेगा, किसमें, क धन के आवत में टूटेगा, और पूछा है दोस्तों क्या प्रत्यय कहाँ लगते हैं, बाद में, और बाद में जो लगा है उसको क्या बोले हैं, आवत। क में एक शब्द लगा है जिसको बोलते हैं आवत, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे 43 नंबर के बाद देखेंगे आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं बाद में, और इसका संधि विच्छेद करिएगा तो संधि विच्छेद टूटेगा अंश धन के किस में दोस्तों, तो इक में टूटेगा, किस में टूटेगा, अंश धन के इक में टूटेगा, और इक प्रत्यय कहाँ लगा, ऑप्शन नंबर सी में लगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं लगा है, यही बताना है दोस्तों, किस में नहीं लगा है ये आपको बताना है। अपरोक्ष, अधन परोक्ष इसमें भी लगा, यहाँ पे देखेंगे अपधनवाद, ये भी आप देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे अपधनमान, याद रखेंगे इसमें अगर तोड़ेंगे तो अपधन के मान, इसमें भी उपसर्ग अप लगा। अपवाद में आप लोग तोड़ेंगे अपधन के वाद, इसमें भी आपका अप लगा, और यहाँ पे देखिएगा अपधन अरोक्ष, इसमें भी आपका लगा। नहीं, अपधन जो दोस्तों अगर इसको आप देखेंगे तो अपरोक्ष में भी लगा, लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अधन के ये पादान में टूटता है, किसमें टूटता है दोस्तों, अधन के पादान में टूटता है, इस बात को याद रखेंगे। और किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं लगा है, इसको आप ध्यान देते रहेंगे, बी वाला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा प्रत्यय और आप लोगों ने देखा उपसर्ग। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। धन्यवाद।